कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, रंगमंच से अभिनय की शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अमरीश पुरी जी एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी उनमें कि वो जिस रोल को करते थे, वो सार्थक बन जाता था। चाहे वो मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो रोल हो या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन के पिता का रोल हो। अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त और विलन, तीनों ही किरदार में उनकी जो पकड़ थी ना, एक महान कलाकार जैसी थी। जी हाँ, तो चलिए उनसे ही जुड़ी बातें होंगी और उनकी ही फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवाए जाएंगे। और पहले शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। आपको बताना है, पहले आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं। आपको बताना है कि इस गीत में उनके साथ जो अभिनेत्री हैं वो कौन है? आप ये बताइए कि जो हम आपको वो गीत सुनवाने जा रहे हैं उस फ़िल्म में अमरीश पुरी जी हैं, उन पर फ़िल्माया ये गीत है। आपको बताना है अभिनेत्री कौन है? जी, लीजिए सुनिए ये गीत।
नगीना फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। बोल था आनंद बख्शी का और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। उनके साथ अभिनेत्री थी श्रीदेवी और इस मुख्य भूमिका निभाया था अभिनेता के तौर पे ऋषि कपूर ने। जी हाँ, और कुछ श्रोता हैं वो लिखते हैं कि अमरीश पुरी जी ने खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चरित्र भूमिकाएं भी निभाई और इस दौर में भी उन्होंने अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक संवाद मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है, तो वहीं फिल्म डीडीएलजी का संवाद जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी व्यक्ति का वह रूप सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का है। और उन्होंने आगे लिखा है कि नगीना, मिस्टर इंडिया, परदेस मेरी पसंदीदा फिल्में हैं। एक श्रोता है वो ये भी लिखते हैं कि कोई भी अभिनेता अपने फिल्मों में निभाए खूबसूरत किरदार के लिए जाने जाते हैं, मगर अमरीश पुरी जी जो हैं जाने जाते हैं अपनी बुलंद आवाज़ और अपनी फिल्मों में निभाए गए तरह-तरह के किरदार के लिए, जो कभी बेहद क्रूर है तो कहीं-कहीं भावनाओं से भीगा हुआ है। यह उनके लचीले व्यक्तित्व का अहम पहलू है जो वे हर किरदार में ढल जाते थे। जब भावनाहीन किरदार निभाने की बात आती है तो अमरीश पुरी जी का कोई सानी नहीं है। तो इस तरह की बातें हमारे श्रोता कर रहे हैं। तो बात बिल्कुल सही है श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस गीत में अमरीश पुरी जी तो हैं ही और साथ में उनके अभिनेता है, अभिनेत्री हैं। आप उन्हें पहचानिए और बताइए, आप फ़िल्म का नाम भी बता सकते हैं। लीजिए सुनिए ये गीत। चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। चांद को चकोर देखे तुझको नसीबों वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला।
पास तू दूर तक है नजारे, मिल रहे हैं दिलों को सहारे। पास तू दूर तक है नजारे, मिल रहे हैं दिलों को सहारे। लेके बहारें तू आई, दूर हुई है तन्हाई। लेके बहारें तू आई, दूर हुई है तन्हाई। घर को संवार देगा, दिल को करार देगा रूप ये तेरा निराला। होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। कोयला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। उदित नारायण की आवाज़ है, राजेश रोशन का संगीत, इंदिवर की रचना। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब भेजा है। इस गीत में कलाकार थे शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और साथ ही में थे अमरीश पुरी के साथ जॉनी लीवर। तो भाई बहुत से श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि अमरीश पुरी जी उन चुनिंदा बॉलीवुड कलाकारों में से एक हैं जिन्हें जो और जैसा रोल मिले उसे वो बिना किसी हिचकिचाहट के करते थे। उनके अंदर एक्टिंग को लेकर वो दीवानगी थी जो बहुत ही कम कलाकारों में दिखाई देती है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी हर फिल्म, उनके द्वारा कहा गया हर डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। बात तो बिल्कुल सही है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि मेरे ननिहाल गाजियाबाद में मेरी नानी अमरीश पुरी की फिल्म की कैसेट लाने के लिए पैसे देती थी। हम पूरे मोहल्ले के लोग बहुत शौक से देखते थे। फिर हमारी गली में अमरीश पुरी के डायलॉग चलते थे जब तक कि उनकी कोई नई फिल्म ना आ जाए। दीदी सही में बचपन को बहुत याद आता है, आंखें नम हो जाती हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। और आगे लिखते हैं कि अमरीश पुरी ने विलेन रोल में लगता है कि हकीकत को साकार किया है। आजकल कहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वो समय भी क्या समय था, वास्तव में सुनहरा युग था। और भाई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ें किनकी है और इस गीत में जो है ये किस फिल्म से लिया गया है, ये भी पहचानिए।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। राम लखन फिल्म का ये गीत था और लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी का के बोल थे। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि रंगमंच को प्रथम पड़ाव के रूप में इस्तेमाल करने के बाद फिल्मों में अपनी बुलंद दमदार आवाज़ और तीव्र अभिव्यक्ति के साथ अभिनय का जादू बिखेरते हुए उन्होंने अपना अलग ही स्थान बनाया। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अमरीश पुरी जैसे बेहतरीन खलनायक की भूमिका अदा नहीं कर सकता। वास्तव में प्राण साहब के बाद वही बॉलीवुड खलनायक के बेंचमार्क बने थे। बात तो बिल्कुल सही है। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि अमरीश पुरी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ खलनायक थे। उनके भाई मदन पुरी और चमन पुरी तो हिंदी फिल्मों में पहले से ही स्थापित थे। अमरीश पुरी जी काफ़ी हिंदी फिल्मों में आए। उससे पहले वे रंग मंच पर तो स्थापित थे ही, हिंदी फिल्मों में उनकी सभी भूमिकाएं एक से बढ़कर एक थीं। उन्होंने आगे फिल्मों के नाम भी लिखे हैं, दोस्ताना, नागिन, परदेस और ना जाने कितनी ही फिल्में, सभी में उनकी भूमिका को सराहा गया। उन्हें हिंदी फिल्मों का दर्शक सदैव याद रखेगा। बात तो बिल्कुल सही आप सभी के श्रोताओं की कि उनके जो द्वारा जो भी अभिनय किए गए हैं वो लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत अमरीश पुरी जी पर फिल्माया भी गया है। आपको बताना है कि इस गीत में उनके साथ जो अभिनेत्री हैं उनका नाम क्या है। आप फिल्म का नाम भी पहचान सकते हैं। हम आपको बता दें कि विनोद राठौर, शंकर महादेवन, अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत है। अनु मलिक का संगीत है और समीर के बोल हैं।
छम्मा छम्मा ए छम्मा 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 हे छम्मा छम्मा तेरी बात आओ तेरी सांसों में समाओ राजा तेरी बात आओ तेरी सांसों में समाओ तेरी नींदें चुरा लो छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी पैंजड़ियाँ देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे लेके कर देखी दिल उड़ गया रे आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चाइना गेट फिल्म का गीत था ये और उनके साथ जो अभिनेत्री थी वो थी उर्मिला मातोंडकर। तो भाई आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि हिंदी सिने जगत के सुप्रसिद्ध कलाकार अमरीश पुरी जी की पुण्यतिथि पर सादर नमन श्रद्धांजलि। अभिनय उनकी रग रग में भरा हुआ था, उनकी संवाद अदायगी और उनकी आवाज़ बहुत ही प्रभावशाली थी। चरित्र अभिनेता से लेकर खतरनाक खूंखार अपराधी विलेन का रोल उन्होंने निभाया। फिल्मों के पोस्टर में ही अमरीश पुरी जी को देखकर लोग रोमांच से भर उठते थे। उनके जैसा विलेन कलाकार न आज तक हुआ है ना होगा और उन्होंने कुछ उनके जो मूवीज हैं उनके फिल्मों के नाम भी लिखे हैं। मिस्टर इंडिया, लोहा, आज का अर्जुन, करण अर्जुन, दामिनी, गदर, एक प्रेम कथा। और एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि भारतीय सिनेमा के महान खलनायक अमरीश पुरी जी की आज पुण्यतिथि है, उन्हें सशत नमन करते हैं। उनके अभिनय को सलाम करता हूँ। अमरीश पुरी जी मदन पुरी के भाई थे। किसी जमाने में मदन पुरी की खलनायकी के पूरे सिनेमा में गूंजती थी। उन्होंने अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। असली खलनायक वह होता है जिसे आम जनता घृणा करे, नफरत करे, यही उनके अभिनय की तारीफ है, तमगा है। आपको याद होगा एक ज़माने में खलनायक प्राण इतने मशहूर हो गए थे कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना छोड़ दिया था और आज मोगेम्बो खुश होगा। तो ये इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। तो भाई बात तो सही है। कई ऐसे चरित्र अभिनेता या खलनायक होते हैं जिनकी आवाज़ और जिनके नाम जो हैं लोग जब पर्दे पर देखते हैं तो उसे सच मान बैठते हैं। ये होती है उनके अभिनय का जादू। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ें किनकी है और आप ये भी पहचान सकते हैं कि इस गीत में जो उनकी सहायक अभिनेत्री हैं वो कौन है, ये भी पहचानिए। हम आपको बता देंगे परदेस फिल्म का गीत है, नदीम श्रवण का संगीत है और बोल हैं आनंद बख्शी के। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola, sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute, pipe, patola patola, drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote, keyboard, imitations, minor note, major note, modulations, in C, in tune, intonations, roll rhythm, rhyming, percussions, bar scale, score, compositions, dance, drama, music, motivations. Alice, Michael, Madonna, America. We want to go. अरे बोलो बोलो. America, 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 America.
देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। Sim sim pola pola sim sim pola, sim sim pola pola sim sim pola. Fine flat flute pipe pachola pachola, drum drone tubeless simbola simbola. Do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so, पमरिसा, do re fa so. पमरिसा। Do re 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 do re. पनी पनी सा, नी पनी पनी सा, रे 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 रे, सा रे सा नी सा 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 सा, सा नी पनी नी पा पा मा मा रे रे, सा रे सा नी रे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। आदित्य नारायण, हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और शंकर महादेवन की आवाज़ों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी महिमा चौधरी और शाहरुख खान ने। और इस फिल्म में अमरीश पुरी जी के साथ थी महिमा चौधरी। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। और एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि अमरीश पुरी जी की आंखें सब कुछ बोल जाती थी। उन्होंने सब तरह के बेहतरीन रोल कर दर्शकों का दिल जीत लिया। खलनायक के साथ पिता की भूमिका में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अमरीश पुरी साहब के अभिनय की सिर्फ हम ही नहीं, सारी दुनिया दीवानी है। आज अगर गीत के साथ साथ उनके कुछ डायलॉग सुना दिए जाएं तो क्या कहने। तो भाई आपकी जो मंशा है, आपकी जो इच्छा है, वो भी हम पूरी कर दिए देते हैं।
तो लीजिए सुनिए, अभी आपने सुना मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग, तो भाई आपकी इच्छा भी पूरी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि इस फिल्म में जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें अमरीश पुरी जी तो हैं ही, उनके साथ और कौन कौन से अभिनेता है आप ये पहचानिए। आप ये भी पहचान सकते हैं कि इस फिल्म का नाम क्या है। लीजिए सुनिए ये गीत। मोहब्बत से भरा एक दिल है जैसे मेरे बचपन का साथी मेरा गाँव बहुत मीठा है पानी इस कुएं का बड़ी
ठंडी है इन पेड़ों की छाँव, खुला संगीत है जैसे हवा में, जरा आवाज तो सुन चखियों की, रहट गाता है धीमी धीमी लय में, सुरीली बोलियां हैं पंछियों की। मैं परसों बात लौटा हूँ तो जाना, ये गाँव गीत है सदियों पुराना। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है कि इस गीत में मुख्य कलाकार थे तब्बू, पूजा बत्रा और अनिल कपूर। और ये जो गीत हमने लिया था फिल्म विरासत से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ थी, उदित नारायण जी की आवाज़ थी, अनु मलिक का संगीत, जावेद अख्तर के बोल। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अमरीश पुरी जी को विनम्र नमन। अमरीश पुरी जी के अभिनय को न सिर्फ भारतीय सिनेमा में बल्कि हॉलीवुड में भी सराहा गया। 1984 में आई उनकी हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स में उनके द्वारा निभाए दमदार किरदार को देखकर आज भी डर लगता है। ऐसा खतरनाक विलेन का किरदार निभाया था उन्होंने। और एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि आज सफल सुपर खलनायक अभिनेता अमरीश पुरी जी को याद किया जा रहा है। कई फिल्मों में उन्होंने अपना यादगार भूमिका निभाई है, अपना नाम रोशन किया है। आज भी उनका डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ सारी दुनिया में उनका कहना है कि शायद कोहराम मचा दिया है, कि आज भी उन्हें याद करते हैं। हमारे बीच आज अमरीश पुरी जी नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी सुपर फिल्म से उन्हें याद किया जाएगा। हम इन सुपर अभिनेता को नमन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। और इस गीत के जो इस फिल्म का जो डायलॉग है मोगेम्बो खुश हुआ, काफ़ी फेमस तो है ही और आप सभी श्रोता ये जानते ही हैं। आपको बताना है फिल्म का नाम और बताइए कि ये इस फिल्म में किस अभिनेत्री ने पर फिल्माया गया है। जी हाँ, ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये भी बताइए।
चू, पक चिकी लकी चू, रप चिकी लकी चू। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई, बिजली की रानी मैं हूँ आई। बिजली की रानी मैं हूँ आई। कहती है मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। बिजली की रानी मैं हूँ आई। बिजली की रानी मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। समझे क्या हूँ नादानो, मुझको भोले ना जानो। मैं हूँ सांपों की रानी, कांटा मांगे ना पानी। सागर से मोती छीनो, दीपक से ज्योति छीनो, पत्थर से आग लगा लो, सीने से रात चुरा लो, हाँ चुरा लो, चुरा लो, हाँ चुरा लो। जीनो जो तुमने बात छुपाई, हो जानो जो तुमने बात छुपाई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। बिजली की रानी मैं हूँ आई। कहते हैं मुझको हवा हवाई, चिकी लकी चू, रप चिकी लकी चू। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। ये गीत फिल्माया गया था अभिनेत्री श्रीदेवी पर और फिल्म का नाम था मिस्टर इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ थी और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल जावेद अख्तर के थे। एक श्रोता है वो लिखते हैं कि अमरीश पुरी जी ने बहुत से अलग अलग किरदारों में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने ये दिखाया कि फिल्मों में काम करने वाले खूबसूरत ना हो तो चलेगा, पर अपनी एक्टिंग में मजा होना आवश्यक है। और एक श्रोता है लिखते हैं कि हम अपनी दमदार आवाज़, रौबदार छवि, प्रभावशाली व्यक्तित्व वे जब भी पर्दे पर खलनायक की भूमिका में आते थे तो दर्शकों की सांसें अटक अटक जाती थी। वो जब चरित्र भूमिका करते निभाए तो देखने वालों की आंखों में आंसू ना रुक पाए। अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी ने कैरियर की शुरुआत रंगमंच से की थी। धीरे धीरे उनकी पहचान बनती गई और उन्होंने फिल्मों का रुख किया। हिंदी फिल्मों में वो मुख्यतः खलनायक की भूमिका में नजर आए और कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ समानांतर सिनेमा में भी दर्शकों ने उन्हें बेहद पसंद किया। उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि खलनायक की भूमिका निभाना भी आसान नहीं है। उस भूमिका में दर्शकों को पसंद आना भी फिल्म को बेहतर बनाता है। बहुत सी फिल्मों में भूमिका निभाई है पर एक फिल्म में मुझे उनका किरदार बहुत पसंद आया। वो लिखते हैं कि वो फिल्म थी घातक, जिसमें वो सनी देओल के पिताजी बने थे। तो इन्होंने आगे ये भी लिखा है। और भाई बात तो सही है कि जो फिल्म है वो सारे किरदारों से हिट होती है या बेहतरीन बनती है, उसमें खलनायक का भी मुख्य रोल रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ें किनकी हैं ये भी पहचानिए और साथ में ये भी पहचानिए कि इनका
इस गीत पर किन कलाकारों ने अभिनय किया है, ये भी पहचानिए। लीजिए सुनिए ये गीत। कोयल कूके ऊक उठाए यादों की बंदूक चलाए कोयल कूके ऊक उठाए यादों की बंदूक चलाए बाहों में झूलों पे मौसम वापस आए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे ओ बाहों में झूलों पे मौसम वापस आए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी तेरा इस गांव की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी ये मिट्टी तू आकर चूमे तो इस धरती का दिल झूमे माना तेरे हैं कुछ सपने पर हम तो है तेरे अपने भूलने वाले हमको तेरी याद सताए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी पनघट पे आई मुटियारे छम छम पायल की झनकारे खेतों में लहराई सरसों कल परसों में बीते बरसों आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देखे रास्ता अरे छुप छुप गाड़ी की सीटी आवाज लगाए रे घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे घर आजा परदेसी बुलाए घर आजा तेरा देश आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म का गीत था। पमेला चोपड़ा और मनप्रीत कौर की आवाजें थी। जतीन ललित का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, काजोल, शाहरुख खान, फरीदा जलाल उनके मुख्य कलाकार थे इस फिल्म के। और एक श्रोता है, उन्होंने बहुत प्यारी बात लिखी कि 90 के दशक में जब कोई मुझसे पूछता था कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तब मैं कहती थी कि उन्होंने ये भी लिखा है कि हंसना नहीं नाम सुनकर, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, कुलभूषण खरबंदा आदि, क्योंकि हमारे समय के नायकों के बाद कोई और हीरो पसंद नहीं आया। अमरीश पुरी जी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, इनके द्वारा निभाए गए सभी किरदार बहुत पसंद है। तो भाई ये होता है अभिनय और ये होती है आवाज़ का दम। और तो चलिए आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। तो पूनम त्रिपाठी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।